आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी लैब में यूज होने वाले वैक्यूम क्लीनर के बारे में। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। वो जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वो फ्लेबोटोमिस्ट हो या वार्ड में सिस्टर्स हो, ठीक है। यदि आप सही तरीके से ट्यूब का सिलेक्शन कर लिए, ये जानते हुए कि इनका यूज किस टेस्ट के लिए किया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप प्री एनालिटिकल एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। 30% प्री एनालिटिकल एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूम क्लीनर के बारे में। तो मैंने आप लोग के लिए एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट किया है जिसको आसानी से आप देखकर समझ सकते हैं। आपने देखा है यहाँ काफ़ी 6-7 तरह के टेस्ट ट्यूब्स हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये सारे टेस्ट ट्यूब ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई और टेस्ट ट्यूब नहीं मिलेगा। कुछ और टेस्ट ट्यूब होते हैं जो स्पेशल टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो आपको जब ज़रूरत होता है तब अरेंज कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन रूटीन पैरामीटर्स के लिए बड़े हॉस्पिटल हो या छोटे हॉस्पिटल हो या पॉलीक्लिनिक हो, यही 6-7 टाइप के टेस्ट ट्यूब यूज होते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो लैब में यूज होता है टेस्ट करने के लिए वो 3 चीज़ हैं। एक है होल ब्लड, एक है प्लाज्मा और एक है सीरम। ये 3 कंपोनेंट है जिससे सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो हम टेस्ट ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए सबसे ऊपर जो टेस्ट ट्यूब है वो रेड टॉप है। इस पर लिखा है इसमें किसी तरह का एंटी कोगुलेंट नहीं है, यानी इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। दूसरा है येलो टॉप, जिसको आम भाषा में एसएसटी ट्यूब कहते हैं, जिसका मतलब होता है सीरम सेपरेटेड ट्यूब। अब इसको सीरम सेपरेटेड ट्यूब क्यों कहते हैं ये मैं वीडियो में डालूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा है पर्पल टॉप। इसके अंदर आप देखेंगे मैंने लिखा है एंटी कोगुलेंट होता है, जिसका नाम है इथाइल डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। चौथा ट्यूब आप देखोगे ब्लू टॉप, जिसमें सोडियम सिट्रेट है, ठीक है, एंटी कोगुलेंट। फिर है ग्रे टॉप, जिसके अंदर सोडियम फ्लोराइड एंटी कोगुलेंट है। ब्लैक टॉप, जिसके अंदर 3.8% सोडियम सिट्रेट है। और हिपैरिन एंटी कोगुलेंट वाला जो ग्रीन टॉप है वो ग्रीन टॉप, ठीक है। तो हिपैरिन वाली जो ट्यूब होती है वो 2 तरह की होती है ग्रीन टॉप। एक होता है लिथियम हिपैरिन और एक होता है सोडियम हिपैरिन। तो मोस्टली जगह जो होता है वो लिथियम हिपैरिन ही यूज होता है। अब बात करते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप जब ब्लड कलेक्ट करते हैं लैब में, पेशेंट का ब्लड विड्रॉ करते हैं, तो आप एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डालते हैं। टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डाला आपने और 30 मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे तो ब्लड क्लॉट होने लगता है। जब क्लॉट होने लगता है तो उसका जो सॉलिड पार्ट जिसको सेल बोलते हैं वो नीचे सेटल हो जाएगा और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो जो यदि आपने रेड टॉप और येलो टॉप में ब्लड लिया है जिसके अंदर कोई भी एंटी कोगुलेंट नहीं है, तो वो जब सेटल होगा तो जो ऊपर लिक्विड पार्ट आएगा उसको बोलते हैं सीरम, ठीक है। और जो नीचे आएगा वो सेल। और जब आप ब्लड एंटी कोगुलेंट ट्यूब में लेते हैं, एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। एंटी कोगुलेंट वो केमिकल है, वो मेडिसिन है जो ब्लड को प्रिवेंट करने से बचाता है। यानी आपको ये समझ में आ गया कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब क्लॉट नहीं रहेगा तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि होल ब्लड के रूप में रहेगा। होल ब्लड से बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने बोला कि जब आप इसमें ब्लड लेते हैं एंटी कोगुलेंट वाले ट्यूब में और आप उसको 30 मिनट्स तक छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे वो सेटल होगा। जो सेल है सॉलिड पार्ट वो नीचे आएगा और ऊपर आ जाएगा लिक्विड पार्ट एंटी कोगुलेंट में। तो जो एंटी कोगुलेंट में लिक्विड पार्ट ऊपर आएगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस, उल्टा सीधा वो जवाब देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए लिक्विड पार्ट विथ एंटी कोगुलेंट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट एंटी कोगुलेंट इज नोन एज सीरम। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि होल ब्लड, सीरम और प्लाज्मा तीनों चाहिए ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो कहाँ क्या चाहिए वो अब बात करेंगे। तो रेड टॉप और येलो टॉप की बात करते हैं।
आजकल रेड टॉप को रिप्लेस कर दिया येलो टॉप में, क्योंकि इसके अंदर एक जेल है जो एक सिलिकॉन और पॉलीमर से बना हुआ, जिसका काम है सीरम और सेल को सेपरेट करने का। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, वो हम डालेंगे वीडियो में, तो वो क्या करता है कि सीरम को ऊपर ले जाता है और सेल को नीचे आता है और एक बैरियर का काम करता है। आप कितना भी मिक्स करेंगे वो मिक्स नहीं होगा। रेड टॉप में ये नहीं होता है, वहाँ मिक्सिंग का चांस है। तो रेड टॉप और येलो टॉप में आप बायोकेमिस्ट्री के सारे एनालाइट्स कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के सारे एनालाइट्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे KFT के जितने पैरामीटर, सोडियम, पोटासियम, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी के सारे टेस्ट कर सकते हैं जो सीरम से होता है, T3, T4, TSH, CA1, 200, अल्फा पीटोप्रोटीन, ठीक है, ये सारे कर सकते हैं। रेड टॉप से कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेफ मोड है। यहाँ पे आपको कंटामिनेशन और सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को ही मशीन में एनालाइजर में डाल दिया जाता है, तो एरर बच गया, प्रियंटिकल एरर। तो आप हमेशा येलो टॉप यूज कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और आप इसमें वायरल मार्कर के भी सारे टेस्ट कर सकते हैं, HIV, HBC, SCV और टाइटर सारे। तो जहाँ सीरम लिखा रहेगा वहाँ पे ये दोनों ट्यूब यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पर्पल टॉप और लेवेंडर टॉप में, जिसको आम भाषा में EDD ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। इसका यूज हीमोटोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया जाता है, जैसे कि CBC का टेस्ट हो गया। कहीं कहीं इसका यूज लोग ESR टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। ब्लड ग्रुप करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड अपने मूल रूप में रहता है, होल ब्लड के रूप में रहता है, ठीक है। अब है तीसरा ब्लू टॉप। ब्लू टॉप में 3.2% सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट है, और ये PT टेस्ट, INR, APTT टेस्ट के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसे का यूज D डाइमर टेस्ट के लिए भी किया जाता है। आपको इस वाले ब्लू टॉप में ब्लड लेने से पहले आपको बहुत प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि PT INR जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो इसमें ब्लड अप टू मार्क तक लेना है, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, अंडर फ्लो नहीं होना चाहिए, न तो इस रेशियो चेंज होगा तो इसका इम्पैक्ट पेशेंट की रिपोर्ट पे पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए PT APTT के सैंपल कलेक्शन करने के लिए से पहले, ठीक है। अब है ग्रे टॉप। ग्रे टॉप का यूज हम करते हैं शुगर टेस्ट करने के लिए। जो एंटीकोगुलेंट इसके अंदर है वो उसको प्रिवेंट करता है ग्लाइकोलिसिस को, और आपको शुगर का एक्चुअल रिपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ सीरम लैक्टेट टेस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और जो ब्लैक टॉप है, इसका मोस्टली यूज जो होता है वो ESR टेस्ट के लिए किया जाता है। बड़े लैब जो होते हैं वो ESR टेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब एक है, बता रहा हूँ, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये है ग्रीन टॉप। ग्रीन टॉप जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम लोग मास्टर टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इसका यूज पहले हम लोग करते थे ट्रॉप-T टेस्ट करने के लिए, ठीक है, या ट्रॉप-I टेस्ट करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ये ट्यूब बड़ा ही काम का है। जो इसमें लिथियम हेपेरिन है उसका यूज, उस वाले टेस्ट ट्यूब का यूज आप बायोकेमिस्ट्री के किसी भी पैरामीटर के लिए इमरजेंसी के केस में कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ट्यूब नहीं है तो आप इस लिथियम हेपेरिन ग्रीन टॉप का यूज कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के किसी भी पैरामीटर करने के लिए, ठीक है। नहीं तो इसका यूज ट्रॉप-T टेस्ट करने के लिए, बोन मैरो स्टडी के लिए भी ग्रीन टॉप का यूज होता है। तो ये मैंने आपको बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप यदि इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका 30% प्री एनालिटिकल एरर जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, यानी रिपीट सैंपल का चांस कम होगा। तो आप इनको जानिए, और जो भी एंटीकोगुलेंट वाले टेस्ट ट्यूब हैं वो टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल ब्लड लेने के बाद जेंटली उसको मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करेंगे तो उसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है वो प्रॉपर मिक्स होगा और ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। यदि आपने मिक्स नहीं किया तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और क्लॉट हो गया तो फिर प्लाज्मा नहीं निकलेगा, फिर प्लाज्मा नहीं निकलेगा तो टेस्ट नहीं होगा, फिर लैब से रिपीट टेस्ट का रिक्वेस्ट आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि एंटीकोगुलेंट वाले ट्यूब को प्रॉपर मिक्स करना है, बिल्कुल स्मूथली तरीके से, जेंटली तरीके से। ये मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। हमारे लैब में जो हम टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हैं वो वेको 8 करते हैं, जो HMD हेल्थ केयर द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है, और मैं देखता हूँ उसमें रिजल्ट हमारी जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है वो बिल्कुल ठीक है, और रिजल्ट उससे ठीक आता है। और भी कंपनी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेको टेनर भी टेस्ट ट्यूब मिलते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और अगले क्लास में फिर हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट के बारे में।